आइए बच्चे, सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद योर चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बेटा, इधर सबसे पहले मैं इसमें ना अकाउंट्स बता रहा हूँ आपको। दो अकाउंट्स बनेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। उसमें ये जो जो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, मैं वो सारी चीजें इनके फॉर्मेट में डाल दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा बेटा जर्नल एंट्रीज। जो जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज ये आपसे पूछ, क्योंकि ये जर्नल एंट्रीज पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं पेपर में। ठीक है, आइए जरा बनाइए मेरे साथ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आपको जो नेट प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में, उसको आप इस तरीके यहाँ पे पोस्ट करेंगे। उसके बाद आपका एक तो क्रेडिट साइड पे आपका नेट प्रॉफिट आएगा, और आपका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। बस दैट्स इट। इसमें सपोज कर लीजिए दो पार्टनर्स हैं आपके, ए और बी। इस तरीके से आपने लिख देना है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे सिर्फ आपका आईओडी आएगा बेटा, और इसके अलावा इन दो आइटम्स के अलावा आपका क्रेडिट साइड पे और कुछ नहीं आएगा। जब ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गया, तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू रिवाइज। ठीक है, आइए। तो यहां पर आ गया बेटा आपका फिर टू जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व भी आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आना है। उसके अलावा बच्चे आपका हो गया टू पार्टनर सैलरी। अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, वो भी यहां पर आएगा। टू पार्टनर्स कमीशन, अगर उसको कमीशन दे रहे हो, वो भी यहां पर आएगा। सर अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, आ जाओ बच्चे आगे में। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो टू आईओसी, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ए और बी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा और कोई भी चीज आपकी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। एम आई क्लियर? बात समझे? ठीक है सर। रेंट टू पार्टनर यहाँ पे नहीं आएगा आपका। क्लियरली मैं, अगर आपके दिमाग में है ये आइटम, रेंट टू पार्टनर नहीं आएगा बच्चे। एम आई क्लियर? बात समझ गए सर? इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर, वो भी यहाँ नहीं आएगा। वो दो आइटम्स आप लिखे बेटा, वो दोनों आइटम्स आपके पी एंड एल। अच्छा चलिए नीचे लिखें, नीचे लिख दूंगा मैं यहाँ पे। सर उसके बाद लास्ट में टू बैलेंस ट्रांसफर, जो भी आपका रेशियो है एज पर योर पीएसआर, ए और बी में ये बढ़ जाएगा। एम आई क्लियर? इसी के साथ आपका इसका फॉर्मेट खत्म होता है। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मेट आपका यहाँ पर खत्म होता है। आप ये एक पेज छोड़ दीजिए, आप किसी से नोट डाउन कर लीजिएगा बात। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? शैल आई मूव अहेड? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका कैपिटल अकाउंट। बट कैपिटल अकाउंट पे जाने से पहले ये एक चार्ट आप बच्चे मेरे साथ बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, प्लीज ये बना लीजिए। ये दिस इज काइंड ऑफ योर थिन नोट जो मैं पूरे साल बोलता रहा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड रेंट टू पार्टनर। सर ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं आते? ये इस क्लास का एजेंडा नहीं है बेटा। क्यों वर्ड पे अभी फोकस नहीं करना, हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो है अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए। ये आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता बेटा, ये आपका पी एंड एल अकाउंट में आता। एम आई क्लियर? बात समझ गए मेरी आप बच्चे? ठीक है। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो जो जर्नल एंट्री बन सकती है, आप वो जर्नल एंट्री मेरे साथ लिख लेंगे बच्चे। ठीक है, आइए जरा लिखिए बेटा मेरे साथ। हो गया ये? आगे बढ़ सकता हूं? लिखिए जर्नल एंट्रीज ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, लिखें एक तरफ प्रॉफिट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इंक्रीज, profit of P&L appropriation increase and profit of P&L appropriation decrease। अब सर आप बच्चों ने, कुछ ऑनलाइन बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर से, अगर आप बच्चों ने जो है मॉडर्नाइज रूल नहीं किया हुआ बेटा, ट्रेडिशनल रूल किया हुआ है जर्नल एंट्री का, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको मेरे साथ पढ़ते हुए। ठीक है, बट आई होप इतना तो पता होगा कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज होने पे बेटा क्रेडिट होता है, और आपका प्रॉफिट बेटा डिक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट हो जाता है। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेटा किन किन केसेस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट क्रेडिट होगा और किन किन केसेस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट डेबिट होगा, वो सारे केसेस जो है वो इन दो केसेस में, सारी जर्नल एंट्रीज इन दो केसेस में डिवाइड हो जाएगी। दैट्स इट। एम आई क्लियर? ठीक है, ये जो मैं नोटबुक अभी बनवा रहा हूँ, या मुझे दोगे अगली बारी मैं ये चार्ट्स फॉर्म में बच्चों को जो है हम प्रोवाइड करें। ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो यहां पर हो गया आपका सर, यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि प्रॉफिट कौन से अकाउंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। एम आई क्लियर? मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट एक्चुअल में क्या होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर प्रॉफिट आपका डिक्रीज होने पे डेबिट होगा, तो एक्चुअल में आप प्रॉफिट अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, तो इधर देखिए अब जरा सर, तो यानी कि यहां पर जो जर्नल एंट्री आने वाली है बेटा, उसमें हमें साफ साफ पता है कि सर मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होने वाला है सर, क्रेडिट होने वाला है। एम आई क्लियर? बात समझ आई? ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही केस है सर जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, बाकी हमेशा डेबिट होगा, एवरी टाइम इट विल डेबिट। सिर्फ एक केस में जो है ये आपका बेटा क्रेडिट होगा। ये अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा बेटा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर ये क्यों डेबिट हुआ, समझ लीजिए यहां पर मैं कारण बता रहा हूं आप बच्चों को कि सर पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है कहां पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट मेरा क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बेटा आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब जितने भी केसेस आने वाले हैं बेटा, उन सब केसेस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपका क्या होने वाला है बेटा, डेबिट होने वाला। क्या होने वाला है, डेबिट होने। ठीक है, अब ये किन किन कारणों की वजह से डेबिट हुआ, वो सारे कारण आपके किस साइड आ जाएंगे, जर्नल एंट्री में, क्रेडिट साइड। तो लिखिए बेटा, एक तो जर्नल रिजर्व की वजह से डिक्रीज हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट था मेरा, मैंने उसको 2 रुपए जर्नल रिजर्व में शिफ्ट कर दिया, तो 2 रुपए से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब कितने का बच गया, 8 रुपए। सर मेरे को प्रॉफिट देना पड़ा पार्टनर की सैलरी के लिए, पार्टनर की सैलरी के लिए मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 10 रुपए का प्रॉफिट था, 2 रुपए की पार्टनर की सैलरी देनी पड़ी, तो अब प्रॉफिट कितने का बच गया, 8 रुपए। तो इसने भी मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज किया। तो बेटा यहां पे लिख दे आप, पार्टनर सैलरी स्लैश पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? पार्टनर सैलरी स्लैश पार्टनर कमीशन अकाउंट। बेटा क्योंकि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि मैं इन डेप्थ पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूँ। अभी मैं खुद बोल रहा हूँ, श्रीनगर के जो बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, मैं बिल्कुल भी अभी कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपके शॉर्टकट नोट्स पढ़वा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत आती है, जो मेरे इन हाउस स्टूडेंट्स नहीं है पाठशाला के, जो अभी मैराथन में जुड़े हुए हैं, वो बच्चे मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं क्लास के बाद, मेरे नंबर पे, मेरे पर्सनल नंबर पे 6005067326 पे आप बच्चे मेरे को कॉल कर सकते हैं। रात के 10 बजे तक मेरे डाउट सेशन ओपन होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद मेरी अब कोई क्लास नहीं, यू पीपल कैन इजिली कॉल मी।
ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर आपने लिखवाया था उसका कारण समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा, बट क्लास में नहीं अभी समझा सकता। आगे देखिए बेटा, टू आईओसी पार्टनर्स को क्या देना पड़ रहा है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है, आप देना पड़ रहा है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बच्चे एक आपका जो है उसको मैं अलग से ही लिखवाता हूं, एक एंट्री आप ये लिखिए, और एक और बच्चे आपके कारण बनता है जिसकी वजह से आपका P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट डिक्रीज होता है बेटा, और वो उसके लिए पहले हेडिंग लिखो बेटा, उसके लिए हेडिंग लिखो, ये देखो जरा, ये देखो जरा, सर क्या मैंने जो बैलेंस प्रॉफिट बचा है वो कहां पे ट्रांसफर कर दिया? ए और बी को ट्रांसफर कर दिया सर, ठीक है। बेसिकली ये सब पता है क्या है? पार्टनर की सैलरी कहां जाएगी? उसकी कैपिटल में। पार्टनर की कमीशन कहां जाएगी? उसकी कैपिटल में। पार्टनर्स को आईओसी कहां मिलेगा? उनकी कैपिटल में। पार्टनर्स को प्रॉफिट कहां मिलेगा बचा हुआ? उनकी कैपिटल। तो सर इसका मतलब ये जो बैलेंस प्रॉफिट है ये P&L अप्रोप्रिएशन से निकलकर कहां चला गया है? पार्टनर्स की कैपिटल। यानी कि P&L अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, इस वजह से P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो गया बेटा मेरा? डेबिट हो गया। तो जरा पहले हेडिंग लिखिए यहाँ पे, बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर प्रॉफिट जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन से निकल गया, तो P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, प्रॉफिट डिक्रीज होने पे क्या हो गया? डेबिट। और यही प्रॉफिट कहां चला गया? पार्टनर्स की कैपिटल में चला गया। अब प्रॉफिट कैपिटल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और कैपिटल जो कि एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चे मैं ना इस वक्त ऐसे भी पढ़ा रहा हूं कि ये शॉर्टकट नोट्स पढ़ के आपको याद ही हो जाए, बट फिर भी मैं कभी भी इस चीज के फेवर में नहीं होता कि अकाउंट्स को याद किया जाए, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को ये एंट्री समझनी होगी मेरे को कॉल कर लीजिए। चलिए, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एम आई क्लियर? सर यही जर्नल एंट्री बनेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक जर्नल एंट्री और है, और वो बेटा इधर क्रेडिट वाली साइड है बेटा, वो जरा आप करें यहाँ पे, लिखे यहाँ पे, आईओडी ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन। सर ये आईओडी क्या होती है? इनकम होती है। पार्टनर्स क्या करते हैं? ड्राइंग्स करते हैं, और पार्टनर्स ड्राइंग्स का मतलब कि बिजनेस से पैसा लेके चले जाते हैं या बिजनेस से गुड्स लेके चले जाते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए। इस चीज को रोकने के लिए उनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जाती है, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे ऑफ करते हैं किसको? फर्म को। तो फर्म के लिए तो ये क्या हो गई? इनकम। अब इनकम प्रॉफिट को क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी, और प्रॉफिट इंक्रीज होने पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट। तो टू P&L अप्रोप्रिएशन। इसके इंक्रीज होने का कारण क्या था बेटा? आयोडी। तो आयोडी, बस ये आपकी जो है बच्चे P&L अप्रोप्रिएशन में आपकी सिर्फ और सिर्फ ये जर्नल एंट्रीज बनेगी। दो जर्नल एंट्रीज आपकी क्रेडिट की बनेगी जो P&L अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेगी, और दो जर्नल एंट्रीज बेटा आपकी डेबिट की बनेगी जो P&L अप्रोप्रिएशन को डेबिट। अच्छा ये ना मैंने क्लब एंट्री कर दी है इधर, ये क्लब एंट्री। क्या सर हम ये क्लब एंट्री, अगर आपको क्वेश्चन हो जाए आ जाएगा, प्रिपेयर द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्रीज, यानी कि आप उसने सिर्फ आपसे P&L अप्रोप्रिएशन पूछा, और जर्नल एंट्रीज भी किसकी पूछी है? P&L अप्रोप्रिएशन। क्या अगर हम ये क्लब एंट्री पास करके आ जाएंगे सर तो कुछ गलत है? कुछ भी गलत नहीं, आप पास करके आ सकते। इज दैट क्लियर? समझे मेरी बात कि नहीं समझे? आ जाइए बेटा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पे आ जाइए। लेट्स प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। सर अगर दो पार्टनर्स हैं तो दो का कॉलम बनाएंगे, अगर तीन पार्टनर्स है तो तीन का कॉलम बनाएंगे, अगर एक पार्टनर है तो एक का कॉलम बनाएंगे। सर अगर एक ही इंसान है तो फिर तो पार्टनरशिप कहाँ हो गई? वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, जिसकी काउंटिंग 11वीं कक्षा में हम करके आ चुके हैं बच्चे, ठीक है। आइए जरा बनाइए मेरे साथ कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स A B
पर्टिकुलर्स ए बी। कल मैंने नीतीश को बोला था वंश बडियाल को भी लेकर आना अगले दिन। मुझे लगता है कि वंश बडियाल को लाने के चक्कर में नीतीश जी जरा कुछ फंस गए कहीं। नीतीश की बॉडी फिजिक देख के तो लगता नहीं कि कहीं फंस जाएगा वो। चलिए, लचीला बदन है भाई साहब का, कहीं से भी निकल सकते हैं। आइए। फिर माशाल्लाह 8 पैक ऐप से सर नवाजे गए हैं ऊपर वाले की तरफ से। चलिए, आइए बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहली जो पोस्टिंग आएगी, 99% केस में आप यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, 99% केसेस। लेकिन अगर सर बिजनेस आपका जस्ट स्टार्ट हुआ है, अगर लिख दे कि बिजनेस स्टार्टेड ऑन दिस, अगर ये लिख दे डेट, बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2023, तो समझ जाइएगा तब बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं आना, तब क्या आएगा, बाय कैश। एम आई क्लियर? समझ गए मेरी बात? कैश भी आ सकता है, बैंक भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे, अब ध्यान दीजिए कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे सर। सर हम वो चीजें लिखेंगे जो कि पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा रही है, जो जो पार्टनर्स को मिला है। पार्टनर्स को क्या क्या मिला है, आईओसी। जो जो चीजें पार्टनर्स को मिल रही हैं, वो चीजें पार्टनर्स को, यहां पे बेटा आप क्या करें, इधर लिखे इंक्रीज और यहां पे लिखे क्रेडिट। जो जो चीजें कैपिटल को बढ़ा रही हैं वो क्रेडिट साइड पे आएंगी, जो जो चीजें कैपिटल को गिरा रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, वो किस साइड आएंगी बेटा, डेबिट साइड। ठीक है, चलिए लिख लें बेटा फटाफट, जल्दी नोट्स बना लें। एक आईयूसी आ जाएगा बच्चे आपका यहाँ पे। उसके अलावा सर अगर तो कोई सैलरी मिल रही है, एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, अगर तो कोई सैलरी मिल रही है सर, ठीक है, या कमीशन मिल रही है, तो बाय कमीशन भी मैं लिख देता हूं। ठीक है सर, उसके अलावा अभी हमने ऊपर देखा कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से हमें क्या मिला था बच्चे, हमें प्रॉफिट मिल रहा था, बैलेंस प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है। तो सर यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ब्रैकेट में डालेंगे प्रॉफिट, अगर तो प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कैपिटल को बढ़ाएगा, लेकिन अगर लॉस मिला है तो वो कैपिटल को क्या कर देगा सर, डिक्रीज कर देगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अब देखेंगे सर जो जो चीजें कैपिटल को गिरा रही हैं वो किस साइड आ जाएंगी सर, डेबिट साइड। तो उसमें पहली चीज क्या है सर, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल को गिराती हैं। और आईओडी भी सर, क्योंकि आईओडी ड्रॉइंग्स को बढ़ाता है और ड्रॉइंग्स कैपिटल को गिराती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आईओडी भी कैपिटल को क्या करता है सर, डिक्रीज करता है, गिराता है। और सर मैं यहाँ पे टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख देता हूं बेटा, इन केस ऑफ लॉस। वेरी गुड सर। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद सर ये दोनों कभी नहीं आ सकते, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट में भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन करे, एक आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सर लास्ट में आपका बच गया जो फिगर आएगी सर, दैट वुड बी टू बैलेंस कैरिड। लीजिए सर, आर वी डन? तो इसी के साथ सर आपका कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया सर। क्या इसकी भी जर्नल कर लें कंप्लीट? ठीक है सर, ये करने के बाद मैं एडजस्टमेंट्स पे आ जाऊंगा। ठीक है, ये करने के बाद मैं एडजस्टमेंट्स पे आ जाऊंगा, हर एक एडजस्टमेंट का टॉपिक लिखाऊंगा और हर एक एडजस्टमेंट का चार्ट भी बनवा के दूंगा आप बच्चों। ठीक है, चलिए अनमोल जी रेगुलर आते रहेंगे क्योंकि अब यही सहारा है। ठीक है ना, चलिए। वो एक बाहुबली का गाना भी था ना, हाँ, कौन है वो कहाँ से आया। ठीक है ना, चलिए, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा, है ना, ये वाला। चलिए, आइए बेटा, तो जर्नल एंट्री में देखेंगे सर, पहली जर्नल एंट्री, अगर तो सर बिजनेस न्यूली स्टार्टेड है, अगर तो बिजनेस न्यूली स्टार्टेड है सर, तो बिजनेस को क्या मिला होगा सर, कैश। और सर जिसकी, अच्छा यहां पर भी बेटा आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो यार, एक कैपिटल को इंक्रीज करने वाला पार्ट और एक कैपिटल को डिक्रीज करने वाला पार्ट। ठीक है, तो लिखे बच्चे यहां पे
लिखे ऊपर कैपिटल, इंक्रीज पे वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और डिक्रीज पे वो क्या हो जाएगी, डेबिट। लो जी बच्चे, अब हम अलग अलग कर लेते हैं दोनों। ठीक है, तो सर इंक्रीज किन किन कारणों की वजह से हुई, या तो कैश मिल जाए बिजनेस को, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू ए स्कैप अकाउंट टू बी स्कैप अकाउंट, ठीक है। सर ये सिर्फ तब आएगा या तो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, या स्लैश एडिशनल कैपिटल, ये सिर्फ इन दो केसेस में जर्नल एंट्री बनेगी, अदरवाइज 99% की जर्नल एंट्री नहीं बनने वाली है आपके पेपर में बेटा। ठीक है बच्चे, चलिए आइए जरा आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है बच्चे, और किन किन कारणों की वजह से मेरी कैपिटल बढ़ेगी सर, वो कारण है सर जर्नल रिजर्व, सॉरी, वो कारण है सर आईयूसी, वो कारण है सर सैलरी, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी स्लैश कमीशन टू पार्टनर, अकाउंट डेबिट, उसके अलावा सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट। सर ये एंट्री हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, बिल्कुल बच्चे कर चुके हैं, टू ए स्कैप अकाउंट टू बी स्कैप अकाउंट। समझ गए मेरी बातें कि नहीं समझे। इंक्रीज के केस में बेटा यही जर्नल एंट्री बनेगी आपकी, इंक्रीज के केस में यही जर्नल एंट्री बनेगी आपकी। पीछे लिख रहे हैं बच्चे, दक्षिण से ना लिख रहे हो, नोट्स बना लो दोनों। चलिए आगे बढ़ेंगे अब मेरे साथ, ठीक है। आ जाइए बेटा डिक्रीज के केस में, डिक्रीज के केस में आ जाइए, लिख लिया सारे बच्चों ने। चलिए डिक्रीज, डिक्रीज का केस देखिए बेटा। एक मिनट, मेरी एक लाइन रहेगी लास्ट वाली। चलिए ये चैप्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग है हमारे लिए क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, ठीक है। हो गया। कल जो आपका चेंज इन रेशियो है प्लस एडमिशन, मैं इन दोनों को एक चैप्टर बना के करवाऊंगा आप बच्चों, ठीक है ना। चलिए आइए बेटा, अकाउंट्स का पेपर कब है, 22 तारीख को, 23 तारीख को, तो लेकिन 12 को पीएचई है, फिर 18 को इको है, फिर 23 को अकाउंट्स है, 27 को बिजनेस है। चलो ठीक है, फिर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि 10 तारीख कम से कम मेरे को 2-3 बच्चे चाहिए यहाँ पे मोटिवेशन के लिए। मैं अकेला यहाँ पे बक्से के बीच में बैठ के मैं एक वीडियो नहीं बना सकता कि जो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँ कि आप बच्चे इन डेज के बीच में या इन डेज के बीच में देख सको। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 10 तारीख तक इसको सारा वाइंड अप कर दूं, ठीक है। अगर नहीं कर पाऊंगा तो प्लीज यहाँ पर कहीं पर बीच में आ जाइएगा एक आधे चैप्टर के लिए जो रह जाएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा। आइए, कैपिटल डिक्रीज का केस, डेबिट, डेबिट में देखिए बेटा, कैपिटल डेबिट होगी आपकी, तो ए स्कैप अकाउंट। सर सपोज करिए, मैं अभी इसमें एक चीज बताता हूँ, टू ड्राइंग्स अकाउंट। सर अगर ए और बी दोनों ने ड्राइंग्स नहीं करी, सिर्फ ए ने ड्राइंग्स करी है, तो इन दैट केस बी की कैपिटल को मत डेबिट कर देना। जिसने ड्राइंग्स करी है सिर्फ उसी की कैपिटल को आप क्या करोगे सर, डेबिट करोगे बच्चे, ठीक है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। सर दूसरा एक और कारण जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो जाएगा दैट इज आईओडी की वजह से। तीसरा एक और कारण जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो जाएगा दैट इज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का लॉस। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे, एम आई क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए, तो सर ये जर्नल एंट्रीज हैं जो ये लोग पक्का आपसे पूछेंगे,
Sir, 110% I am sure they'll be asking you the journal entries from P&L appropriation. पक्का पूछेंगे वो, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में हो या एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए 3 से 4 मार्क्स। समझ आ गया सारा? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू एडजस्टमेंट बेटा। ठीक है, एडजस्टमेंट में चलेंगे। आप लोग पहली एडजस्टमेंट का यहाँ पे केस लिखेंगे बेटा मेरे साथ। लिखिए। इनएडुक्वेट इनएडुक्वेट प्रॉफिट। इनएडुक्वेट प्रॉफिट सर मतलब, आइए एक एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आप बच्चों को समझा रहा हूँ। बेटा आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1 लाख का, मात्र 1 लाख का प्रॉफिट मिला आपको सिर्फ। ठीक है, उसमें बच्चे अब क्या होता है कि आपको आईओसी देना है ए को 20,000 का, लिखते जाइए फटाफट मेरे साथ। और बी को आईओसी देना है बेटा आपने 10,000 का। ठीक है सर, उसके बाद इनकी जो सैलरी है वो ए की सैलरी है सिर्फ, सर वो है 40,000 की। और जो सैलरी बेटा, सॉरी कमीशन है बेटा बी की, जो कमीशन है यहाँ पे बी की बच्चे, वो है बेटा आपकी 50,000। तो सर अगर आप देखें यहाँ पे, सर आपका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 1 लाख है, और जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के जो खर्चे टोटल आ रहे हैं बेटा, वो आपके आ रहे हैं 1,20,000। तो क्या प्रॉफिट कम पड़ गया? प्रॉफिट कम पड़ गया हमारे पास। सो दैट इज कॉल्ड एज इन एडुक्वेट प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज इन एडुक्वेट प्रॉफिट बेटा। समझ आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे बच्चे, और यहाँ पे इन्होंने ना पीएसआर दिया हुआ है आपको 1:1। तो ऐसे केस में बेटा जो आपका पीएसआर है वो इररेलेवेंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इररेलेवेंट। ठीक है, तो बेटा फिर आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे मेरे साथ, सबसे पहले एक नोट बनाए, उसके 2 पार्ट्स हैं बेटा। लिखे यहाँ पे ऊपर, इन केस ऑफ inadequate profits, in case of inadequate profits। अगर आपका inadequate profit है बेटा तो क्या होगा? लिखें पहला नोट बेटा, PSR given in question will be of no use। PSR given in question will be of no use। PSR given in question will be of no use। नेक्स्ट देखिए बेटा जरा, क्लेम्स ऑफ पार्टनर्स। क्लेम्स ऑफ पार्टनर्स, क्लेम्स ऑफ पार्टनर्स का मतलब, इधर देखो सर, ए को सैलरी देनी, बी को कमीशन देना है, फिर ए और बी को आईओसी देना है। ये क्या हो गए? क्लेम्स ही तो हो गए। ये 1,20,000 के आगे लिख दो आप बच्चे क्लेम्स। कि पार्टनर्स के क्लेम्स ही तो हैं। ठीक है, अगर इनएडुकेट प्रॉफिट का केस आता है बेटा, तो क्लेम्स ऑफ पार्टनर्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड, विल नॉट बी प्रोवाइडेड। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लेम्स ऑफ पार्टनर्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड। बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है, शैल आई मूव अहेड? आइए बेटा, तो फिर सर क्या करेंगे? अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ सर। आप यहाँ पे लिखें क्लेम्स। आप चार्ट में लिखो, आप चार्ट का एक और पार्ट बना दो यहाँ पे। रादर न्यू पीएसआर will be calculated calculated using claims of partners, using claims of partners। 22 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था जब हमने फुल फ्लेज किया। रिवीजन सीरीज में मेरे ख्याल में कितने लेक्चर्स आए थे इसके? 11 लेक्चर्स तब भी आए। अब हम इसको कोशिश कर रहे हैं 2 से 3 में इसको वाइंड अप करने की। आज देखते हैं कितना हो पाता है। मुझे लगता है वैसे कल तक हो जाना चाहिए ये चैप्टर आपका। ठीक है, नोट्स बन जाएंगे। आइए,
तो रादर न्यू पीएसआर विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग क्लेम्स ऑफ व्हाट, यूजिंग क्लेम्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, चलिए आइए बेटा, तो निकालो क्लेम। इधर आ गया आपका ए, उधर आ गया आपका बी। हाँ जी भाई, तो सर लिखे यहाँ पे ए को कितने का आईओसी मिल रहा है, जरा बताते जाओ मुझे फटाफट। 20 का। और बी को 10,000 का। फिर खाली ए को मिल रही है सैलरी 40,000, बी को कमीशन मिल रही है कितने की, 50,000। लो जी, तो सर लकीली यहाँ पे रेशो दोबारा से क्या निकल आ गया, क्या निकल गया। आप पता है क्या करो, जो पीएसआर है ना यहाँ पे, उसको करो 2:1, उसको लिख दो 2:1। क्वेश्चन के अंदर जो पीएसआर था उसको 2:1 कर देंगे। एम आई क्लियर, समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो ये पीएसआर किसी भी काम का नहीं है, पार्टनर्स के क्लेम्स नहीं दिए जाएंगे। और सर रादर न्यू पीएसआर विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग क्लेम्स ऑफ पार्टनर्स। आप एक एक और कॉन्सेप्ट इसमें डाल दो, लिखो यहाँ पे आईओडी, लिख दो यहाँ पे आईओडी। ठीक है, आईओडी ए का है बेटा 5,000 और बी का है बेटा 2,000, ये भी लिखो। क्या सर ये आईओडी पार्टनर्स का क्लेम है? नहीं सर, दिस इज नॉट द क्लेम ऑफ पार्टनर्स, रादर इट इज एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स। क्लेम का मतलब क्या हो गया सर, इनकम। ये आईओसी तो इनकम है पार्टनर्स के लिए, लेकिन आईओडी क्या हो गया सर, एक्सपेंस। इट इज एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स बट इनकम फॉर फर्म। क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, इसलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में किस साइड आती है, क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो सर ये हो गया आपका 1:1 का रेशो, ये हो गया 1:1 का रेशो। एम आई क्लियर, बात समझ गए? ठीक है, अब क्या करोगे सर, इस रेशो के साथ आप बनाओगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब आपका जो प्रॉफिट है बेटा वो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,00,000। और सर आईओडी जो कि इनकम है फर्म की, वो भी आप लिखेंगे यहाँ पे बाय आईओडी। तो टोटल ही लिख देता हूं ना, 5,000 नहीं, कितना था, 7,000। टोटल 7,000 हो गया ना, लिखो टोटल ही लिखो सीधा 7,000, पेपर में मत लिखना है ऐसे, ए और बी करके बाइफरकेट कर। तो यहाँ पे आ गया 1,07,000। अब सर इस 1,07,000 को आप पीएसआर में बांट दो। मैंने क्या बोला था, क्लेम्स जो है वो पार्टनर्स को नहीं दिए जाएंगे। अनमोल जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर मैं बड़ा शुक्रिया अदा आपका करता हूँ। टू बैलेंस ट्रांसफर कहाँ कहाँ चला जाएगा, ए कैप में और बी कैप में। वी आर डन विद ए कैप एंड बी कैप। 1:1 का रेशियो है आपका, 1,00,000 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 50, 53,500, 53,500। लो जी बच्चा बाटी, हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, कर दिया शॉर्टकट छुट्टी। क्या बात कर दी सर आप, कमाल करते हो भट्ट साहब आप। चलिए पंडिता जी आइए। नहीं, 4:20 हो गए हैं बेटा। तो फिर मैं सीधे चार्ट उसी की करवा दूं? मैं करवाऊंगा, एक एक चीज करवाऊंगा, रिवीजन सीरीज में भी तो कराया है। चलिए आइए बेटा। तो सर ये हो गया आपका इनएडुकेट प्रॉफिट का केस। ठीक है, अगला लिखिए बेटा मेरे साथ, अगला टॉपिक लिखिए, लॉस का केस। लिखिए यहाँ पे नेट लॉस, नेट लॉस फ्रॉम, नेट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो बेटा, ये सिर्फ नोट पे ही शुरू होगा, नोट पे खत्म हो जाएगा।
लिखो यहाँ पे, इन केस ऑफ लॉस नो क्लेम टू पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड। नो क्लेम टू पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड। सर कोई क्लेम पार्टनर को, आईओसी, उसकी सैलरी, फलान ढिमकान, कमीशन वगैरह कुछ नहीं देना सर। इन केस ऑफ लॉस नो क्लेम टू पार्टनर विल बी गिवन। ठीक है, बट आईओडी विल बी credited in P&L appropriation account even in case of loss। even in case of loss। सर आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, आपका इनएडुकेट प्रॉफिट है, आपका लॉस है, तीनों ही केसेस में इफ देयर इज आईओडी इन द क्वेश्चन, आईओडी तो आएगी ही आएगी बेटा, आईओडी के ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बट आईओडी विल बी क्रेडिटेड इन P&L appropriation even in case of loss। समझ गए मेरी बात? ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट लिखिए यहाँ पे, एंटायर लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन, हाँ जी भाई, इन पीएसआर। लो जी, कंप्लीट ये इन पीएसआर। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलेंगे मेरे साथ, फटाफट कंप्लीट करेंगे। लिखिए टॉपिक, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू जर्नल रिजर्व। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू जर्नल रिजर्व। ठीक है, ये दो केसेस में आपको आ सकता है। जर्नल रिजर्व ऑफ नेट प्रॉफिट। सर अगर तो जर्नल रिजर्व परसेंटेज फॉर्म में है तब होगी, तब ये केस बनेगा। अदरवाइज जर्नल रिजर्व अगर अमाउंट फॉर्म में दिया हो तो सीधा P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आपने लिख देना। ठीक है, अभी फॉर्मेट कराया मैंने। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है तो ये परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई होगी सर? नेट प्रॉफिट पे। अगर नेट प्रॉफिट पे अप्लाई होगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल करेंगे मेरे साथ, एक एग्जांपल करेंगे सर। सर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, कह रहा है जर्नल रिजर्व एट द रेट 20%। तो सर कुछ नहीं है, बनाइए P&L एप्रोप्रिएशन। तो सर यहाँ पे आ गया आपका बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख, जर्नल रिजर्व कितना है सर? 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो सर टू जर्नल रिजर्व कितना आ जाएगा सर यहाँ पे? 20,000। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझे मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर देखिए क्या होगा सर, ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सर व्हाट इज दिस डिविजिबल प्रॉफिट? बिल्कुल सर, जो लास्ट में जो प्रॉफिट होगा ना आपका, टू बैलेंस ट्रांसफर वाला प्रॉफिट, याद है अभी बताया, टू बैलेंस ट्रांसफर वाला प्रॉफिट है बेटा ये। ठीक है, तो लिखो एक एग्जांपल मेरे साथ। कह रहा है नेट प्रॉफिट है 1 लाख का, और एज सैलरी जो है वो है बच्चे 50,000 की। कह रहा है जर्नल रिजर्व एट द रेट 20% ऑफ डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, चलिए, तो यहाँ पे आ गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख, सैलरी दे दीजिए बच्चे 50,000 की। हाँ जी भाई, दे दी सैलरी 50,000 की। अब कितना प्रॉफिट बच गया आपके पास? 50,000। सर दैट
सारे क्लेम्स देने के बाद जो लास्ट में आपके पास बैलेंस बचेगा, तो सर जर्नल रिजर्व कितना बैलेंस बच गया बेटा मेरे पास? 50। सर अगर इसमें आईओसी होता, इसमें कमीशन होती, तो वो सारे खर्चे देने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचा, ठीक है, 20% आ गया, कितना आ गया सर? 10,000। अब सर मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट था, सैलरी दी थी 50 की, जर्नल रिजर्व दे दिया 10 का। अब पीछे सर मेरे पास कितना बच गया बैलेंस? 40,000 का बैलेंस जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल में चला गया। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आ गया बच्चे? ठीक है, चलिए आइए बेटा। मेरे नोट्स के हिसाब से मैं 7वें लेक्चर पे आ चुका हूँ, ठीक है। मेरे नोट्स के हिसाब से मैं 7th लेक्चर पे आ चुका हूँ। स्पीड हमने अच्छी मेंटेन करी हुई है, 4:30 भी नहीं हुए हैं, ठीक है, 4:25 हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखें बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। लिखिए आप मेरे साथ आपकी सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट। आइए, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एडजस्टमेंट रिलेटेड टू, इसमें आपकी वो चार्ज, एक सेकेंड बच्चे, ये हो गया बिफोर कमीशन। आइए, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कमीशन लिखिए बेटा। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कमीशन बच्चे। चलिए लिखिए बेटा। अब यहाँ पे ना दो केसेस आपके बनेंगे, मैं एग्जांपल से ही करवाता हूँ आपको। अच्छा आप पहले चार्ट बना लीजिए। दो केसेस क्या बनेंगे वो? एक लिखिए बिफोर और एक लिखिए आफ्टर। बिफोर का मतलब लिखिए और आफ्टर का मतलब लिखिए। बिफोर का मतलब है इट मींस पार्टनर्स कमीशन नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मींस पार्टनर्स पार्टनर्स कमीशन पढ़ लीजिए, नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मींस पार्टनर्स कमीशन shown in प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इट मींस पार्टनर्स कमीशन शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मींस पार्टनर्स कमीशन नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मैं मैनेजर्स कमीशन पे ढूंढ रहा था, मैनेजर्स कमीशन पे भी अर्जुन बिफोर आफ्टर है क्या? अच्छा ठीक है, मैनेजर्स कमीशन पे भी है बिफोर आफ्टर। चलिए ठीक है, और पार्टनर्स कमीशन पे भी है बिफोर आफ्टर। पार्टनर्स कमीशन पे है ना, मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्या पार्टनर्स कमीशन पे ही बिफोर आफ्टर है कि मैनेजर्स कमीशन? दोनों पे है, ठीक है, दोनों पे ले लेंगे।
तो पहला टॉपिक हमने बना लिया एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कमीशन, दूसरा टॉपिक बना लेंगे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, आ जाइए बच्चे, आइए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक एग्जांपल बनाइए मेरे साथ। कह रहा है नेट प्रॉफिट जो है वो है 4 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है इसमें, इस बिजनेस में ना पार्टनर्स है, एक है आर और एक है एस। सर एम्प्लॉयज नहीं है, पार्टनर्स है, और पार्टनर्स का मतलब क्या होता है सर? ओनर्स। ठीक है, देखिए जरा आगे क्या बोल रहा है। कमीशन टू आर एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, कमीशन टू आर एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है बेटा, देखिए जरा। अब सर मैंने ऊपर आपको क्या लिखवाया था? ऊपर मैंने आपको क्या लिखवाया था सर? कि बिफोर का मतलब क्या होता है? इट मींस पार्टनर की कमीशन को सर इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया। तो सर क्या यहाँ पे भी बिफोर का केस है? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपकी 10% की जो कमीशन है सर, इसको आपने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। सर ठीक किया गलत किया? सर ठीक किया, क्योंकि पार्टनर्स की कमीशन कहां पर आती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साफ साफ लिखा हुआ है कमीशन टू आर एट द रेट 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर का मतलब कि पार्टनर की कमीशन को इसने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। बिल्कुल ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बच्चे अगर ये वाला केस है आपका, तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, यहाँ पे आप एक नोट लिख दें, एडजस्टमेंट डन इन क्वेश्चन, एडजस्टमेंट डन इन क्वेश्चन relating to commission is correct, relating to commission is correct। adjustment done in question relating to commission is correct। आइए बेटा, एडजस्टमेंट डन इन क्वेश्चन रिलेटेड टू कमीशन इज करेक्ट। तो बच्चे देखिए क्या होगा। अब कमीशन कैलकुलेट तो करनी है, सिंपली कैलकुलेट कर दीजिए बेटा। ठीक है, कमीशन कितनी है आपकी? 10%। नेट प्रॉफिट कितना है सर आपका? 4 लाख। तो सर 4 लाख का 10% कितना हो गया सर? 40। आर की थी ना कमीशन ये, तो आर्स कमीशन 40,000। सिंपली ये चली जाएगी सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे आ जाएगा सर टू आर्स कमीशन। लीजिए बेटा 40,000। ये है सर आपका बिफोर का केस। बड़े आगे, चलिए आगे बढ़िए जरा मेरे साथ। नेक्स्ट देखिए बच्चे, सर अब मैंने केस लिखवाया आपको आफ्टर का, इसका मतलब इसने पार्टनर की कमीशन कहाँ दिखा दी? प्रॉफिट एंड लॉस। सर गलत कर दिया, कहाँ दिखाना चाहिए था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। दिखाया कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस। आइए जरा एग्जांपल बनाइए मेरे साथ। सेम एग्जांपल सर, बिल्कुल सेम एग्जांपल। देखिए सिर्फ एक वर्ड से चीजें कैसे चेंज होती है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया सर 4 लाख। सर पार्टनर्स है आपके आर और एस, पूरा क्वेश्चन सेम है बेटा। आगे क्या बोल रहा है? कमीशन टू आर एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सर यहाँ पे आप सोल्यूशन शुरू करने से पहले एक चीज करेंगे। अब सर ये है आपकी परसेंटेज, ये है 10%, दैट इज ए परसेंटेज। परसेंटेज के बाद क्या टर्म दी हुई है आपको?
नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो पहले आप इसको अंडरलाइन करें, पहले आप इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, ठीक है। ओए भाई ये क्या हो गया, चलिए आइए, चलिए देखिए बेटा यहाँ पे, अब लिखिए यहाँ पे नोट, एडजस्टमेंट डन इन क्वेश्चन, adjustment done in question regarding adjustment done in question regarding R's commission, R कौन है आपका पार्टनर, is not correct, is not correct। क्यों सर? क्योंकि ये केस किसका है सर, आफ्टर का। आपको ऐसा नेट प्रॉफिट, मैंने साफ साफ लिखवाया आपको, अगर आफ्टर का केस है इसका मतलब क्या है सर, पार्टनर की कमीशन कहां दिखा दी, पी एंड एल अकाउंट में, जबकि दिखानी कहां है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो सर यहां पर मैंने दो चीजें आपको करवाई हैं बेटा, कि जो भी कमीशन की परसेंटेज के बाद जो भी टर्म दी हुई पहले उसको अंडरलाइन करिए और फिर नोट लिखिए कि जो भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन ने करी है उसको करेक्ट नहीं किया गया। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो ये अंडरलाइन करवाया हुआ पोर्शन है ना बेटा, ये मैथ्स का सिंपल सा रूल है, आप इसको क्या लेट करेंगे बेटा, टू लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला केस है बेटा। सर ये हो गया आपका 100%। ये एक मैथ्स का बड़ा बेसिक रूल है बेटा, परसेंटेज के बाद जो भी टर्म दी होती है उसको हम क्या लेट करते हैं, 100। सर ऐसा क्यों बेटा, मैथ्स का रूल है, हम पढ़ रहे अकाउंट्स, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया आपका 100%, आफ्टर वाला क्या हो गया सर, 100%। सर कमीशन कितनी है आपकी, 10%। तो सर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जरा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा यहाँ पे। सर अगर तो आफ्टर वाला केस जो है, अगर आफ्टर वाला नेट प्रॉफिट, मैंने बोला सर मेरे पास ना 1 रुपए की, मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे पास कितने थे, 10 रुपए, मैंने 1 रुपए का प्रॉफिट जो है वो किसी को दे दिया, तो सर आज कितना बचा, 9। यानी कि 1 रुपए का जो प्रॉफिट देने से पहले मेरे पास कितने का प्रॉफिट था सर, 10 रुपए। यानी कि सर अगर आफ्टर से बिफोर पे जाना है बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। आफ्टर से बिफोर पे जाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, और बिफोर से आफ्टर पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। नेट प्रॉफिट बिफोर बेटा ये आ गया 110%, लिख दीजिए इसको। एम आई क्लियर? चीजें क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए चलिए, एम आई क्लियर? ठीक है, आइए बच्चे जरा आगे देखते हैं। 1 मिनट टाइम देंगे मेरे को, यहाँ पे कुछ चीज में, 1 मिनट बच्चे। इस क्वार्टर के शो में प्रॉफिट 4 लाख ही आ गया आपका। अच्छा एक चीज ना हमसे बेटा यहाँ पे स्किप हो गई थी, आइए जरा यहाँ पे लिख दें बच्चे, पेपर में ये आपको ना ये बात जरूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे से स्किप हो गई कि ये जो आपका नेट प्रॉफिट है 4 लाख का, ये बिफोर कमीशन है या फिर आफ्टर कमीशन, ये एक पॉइंट मेरे से स्किप हो गया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जो ये नेट प्रॉफिट है, ये दिया हुआ है यहाँ पे कितना, ये कैसे दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये एक पॉइंट मेरे से स्किप हो गया था बेटा, ठीक है। और मेरी बात सुनिए बेटा, आपको हमेशा, वो चाहे स्टेट बोर्ड का पेपर हो, आईसीएससी का पेपर हो, या आपका सीबीएसई का पेपर हो, हमेशा नेट प्रॉफिट कौन सा वाला होगा सर, बिफोर। सर ये जो बिफोर हो ये आफ्टर वाला चेंज कर सकते हैं ना बेटा, ये कमीशन वाले पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट हमेशा कौन सा वाला होगा, बिफोर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, इज दैट क्लियर, ठीक है।
हमेशा ये आपको देंगे, और कौन सा वाला देंगे सर? बिफोर वाला। एम आई क्लियर? बात समझ गए मेरी? ठीक है, तो आइए बच्चा, अब जरा देखिए सर, हमें यहाँ पे जो अमाउंट गिवन है बेटा, जो 4 लाख का अमाउंट गिवन है, वो कौन सा वाला नेट प्रॉफिट है सर? बिफोर। इज दैट क्लियर? यानी कि सर ये जो 110% है, ये अपने आप में कितना आया है? 4। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट का समय लगेगा मेरे को यहाँ पे। सर इन्होंने क्या किया यहाँ पर, जो बिफोर वाला केस था सर, उसमें भी आपका ये हमेशा हमेशा नेट प्रॉफिट कौन सा होगा सर? बिफोर चार्जिंग कमीशन। वहां पे भी लिख लो प्लीज, पहले वाले केस में प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, बिफोर चार्जिंग कमीशन। बच्चे लिख लीजिए, आशमन जी वहां पे भी लिख लीजिए। ठीक है, आइए जरा इसको भी रिपीट करते हैं, फिर उसको भी 1 मिनट लगेगा बस। सर नेट प्रॉफिट, तो जो नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट दिया होगा वो हमेशा कौन सा वाला होगा? बिफोर वाला। अब नीचे पढ़िए जरा, सर कमीशन जो है वो कौन सी दे दी सर? बिफोर वाली। इसका मतलब कमीशन को सर इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया। मैंने ऊपर क्या पढ़वाया आपको? बिफोर का मतलब क्या है कि सर पार्टनर की कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया। अब सर नीचे भी क्या केस दे रहे हैं सर? बिफोर वाला। सही किया गलत किया? सर सही। इज दैट क्लियर? समझ आ गया कि नहीं आया? जब सर ये आपको केस सही वाला दे दे, तो नॉर्मल परसेंटेज केस है सर, नॉर्मल परसेंटेज। कमीशन 10% है, नेट प्रॉफिट 4 लाख है, सिंपली देखो मैंने 40,000 निकाल लिया। लेकिन सर अब आगे जरा चेक करें सर, आफ्टर वाला केस। आफ्टर का मतलब क्या है सर? कि इन्होंने पार्टनर्स कमीशन कहां पे दिखा दी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दी, जो कि गलत कर दी। मैंने वो नोट लिखवा दिया। और नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट दिया होगा वो हमेशा कौन सा वाला होगा सर? बिफोर कमीशन। एम आई क्लियर? सर पार्टनर आपके आर एन एस है, ये क्या बोल रहा है? कमीशन टू आर एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसका मतलब कमीशन कहां दिखा दी हमने? प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि क्वेश्चन ने जो एडजस्टमेंट करके दी है वो क्या है सर? इनकरेक्ट। जब भी ये इनकरेक्ट वाला केस होगा बेटा, तब आपको कुछ नहीं करना, कमीशन की परसेंटेज के बाद जो भी टर्म दी हुई है उसको क्या कर ले सर? अंडरलाइन। और अंडरलाइन करके सर परसेंटेज के बाद जो भी टर्म दी है उसको क्या लेट कर ले सर? 100। कमीशन कितना है सर आपका? 10%। अगर आफ्टर वाला 100 हो गया तो बिफोर वाला तो बड़ा ही होगा उससे। तो बड़ा बिफोर वाला कितना आ गया? 110। तो कितना आ गया सर? इसका अमाउंट दिया हुआ है 4 लाख। ठीक है, आइए बच्चे, तो कमीशन निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखे परसेंटेज और यहाँ पे लिखे अमाउंट। कौन सा दूसरा वाला? वही तो करवा रहा हूँ, कर तो रहा हूँ। चलिए, सर कमीशन की परसेंटेज कितनी? 10%, लेकिन उसका अमाउंट नहीं दिया हुआ सर। वहीं सर नेट प्रॉफिट, अब सर नेट प्रॉफिट दो है मेरे पास, बिफोर वाला और आफ्टर वाला। कौन सा वाला पिक करेंगे? जिसकी वैल्यू दी हुई है सर, जिसकी वैल्यू दी हुई है। दक्ष जी मेरी भी सुन लेंगे सर, ठीक है? जिसकी वैल्यू दी हुई है सर उसको पिक करेंगे। मुझे पता है आपको आता है सर। तो सर ये आ गया आपका बिफोर। बिफोर की परसेंटेज कितनी है? 110%। और अमाउंट कितना बेटा इसका? 4। तो सर यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट कर लीजिए। अब सर जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको रखिए न्यूमरेटर, और जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है उसको क्या रखे सर? न्यूमरेटर। ये आपको फाइंड करना है, एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन। तो जो गिवन है उसकी वैल्यू को डिनोमिनेटर बनाए। 110% अपने आप पे कितना बेटा? 4। कितना आएगा ये? 36,000। बस इतना ही लिखिए। चलिए बच्चे, ये दो केसेस आपके बनते हैं बेटा, ये दो केसेस आपके बनते हैं पार्टनर्स कमीशन के, और ऐसे ही दो केसेस बनेंगे आपके किसके? मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, आइए नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आइए सर बनाइए अगला टॉपिक, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन। उसमें भी सेम, यहां तक चीजें सारी सेम है बेटा। यहां तक प्लीज दोबारा से लिख लीजिए फटाफट। टॉपिक का नाम लिखिए, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन। बना लो दक्ष जी। नेक्स्ट टॉपिक नहीं लिख रहे? पहला भी छूट गया? कहां से मिस हुआ है बता? पहला वाला केस लिखा सारा?
दूसरा वाला केस कहां से रहता है? आगे आके बैठना है? नहीं सर, वो थोड़ा पॉसिबल। चलिए मैं नेक्स्ट केस पे बढ़ रहा हूँ, अब जिसका जो रहता है वो बाद में लिख लीजिएगा। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन, यहां तक दोबारा से लिखिए प्लीज। बिफोर आफ्टर लिखिए फटाफट, यहां तक जहां तक मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। 20 मिनट हैं सर अभी मेरे पास। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन, इट मींस बस यहाँ पे जहां पार्टनर्स कमीशन लिखा है ना बेटा, उसकी जगह मैनेजर्स कमीशन लिख लेना। अच्छा मैनेजर कौन है बेटा? पार्टनर है या एम्प्लॉय है? एम्प्लॉय। पार्टनर के खर्चे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में और एम्प्लॉय के खर्चे पी एंड एल अकाउंट। पार्टनर की जगह यहाँ पे लिख लें बेटा मैनेजर। ये इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, मैनेजर वाला भी पूछ सकते हैं, पार्टनर वाला भी पूछ सकते हैं। इट मींस मैनेजर्स कमीशन नॉट शोन इन पी एंड एल अकाउंट, इट मींस मैनेजर्स कमीशन शोन इन पी एंड एल अकाउंट। बच्चे आप नोट डाउन कर लेंगे ना? और आप जब ये YouTube पे रात को वीडियो आ जाएगी जैसे कल वाली आई, मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपने चैनल में। मेरी बात सुनिए, प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है? क्लास 12th मैराथन सीरीज के नाम से। मैं आज उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आप बच्चों को शेयर कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर ही आपके सारे चैप्टर्स आएंगे वन बाय वन। तो आप सिर्फ खाली नोट डाउन भी कर लोगे ना, और बाद में मेरी वीडियो एक बारी जो है आप फास्ट फॉरवर्ड पे देख लोगे, सारा समझ आ जाएगा। चलिए, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन, आशमन जी वापस आएंगे बेटा। चलिए बच्चे अब ध्यान दीजिए। मैनेजर कमीशन कहाँ का खर्चा है? पी एंड एल अकाउंट का खर्चा। प्लीज सारे बच्चे। सर ये किसका केस है? बिफोर का, यानी कि सर मैनेजर कमीशन को मैंने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। सर दिखाना था उसको पी एंड एल अकाउंट में, हमने उसको पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। ठीक किया गलत किया? गलत किया। अच्छा सर यहां पे भी आपको जो नेट प्रॉफिट जो दिया होगा सर, कौन सा वाला नेट प्रॉफिट दिया होगा सर? बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन या आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन? बताइए बताइए भाई, ये अब एक केस बनता है। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला दिया होगा? सर बिफोर आफ्टर का जो चेंज होगा वो तो यहां पर होगा ना। ठीक है, आइए एग्जांपल बनाइए पहले मेरे साथ। एग्जांपल तो यही है। नेट प्रॉफिट सर आपका 4 लाख का है, ठीक है? पार्टनर्स जो है आपके बेटा आर और एस दिए हुए हैं। तो कह रहा है मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन @10%, मैनेजर्स कमीशन @10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। चलिए हाँ जी भाई, नेट प्रॉफिट अमाउंट फॉर्म में कौन सा वाला होगा? बिफोर वाला आफ्टर वाला? सर बिफोर वाला ही होगा। अच्छा ठीक है, आपका कोई भी केस हो, मैनेजर्स कमीशन वाला हो या पार्टनर्स कमीशन वाला हो, नेट प्रॉफिट अमाउंट फॉर्म में हमेशा कौन सा वाला होगा बेटा? बिफोर वाला। ठीक है, कह रहा मैनेजर्स कमीशन @10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। हाँ जी भाई, आइए तो सर करें सॉल्व। ठीक है, तो एडजस्टमेंट डन इन क्वेश्चन रिलेटिंग टू, नोट लिखिए, relating to managers commission is incorrect। पहले तो ये लिख दो प्लीज, is incorrect। adjustment done in question relating to managers commission is incorrect। ठीक है सर, आपको मैनेजर्स कमीशन दिखाना था पी एंड एल अकाउंट में, बट आपने उसको वहां पर नहीं दिखाया सर। ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो अमाउंट फॉर्म में वो भी कौन सा दिया हुआ है सर? 4 लाख वाला। ठीक है, तो आ जाइए सर, करिए इसको सॉल्व। हाँ जी भाई, तो सर ये आपका नेट प्रॉफिट है 4 लाख और कमीशन कितनी है? 10%। कितने की कमीशन निकल आई? 40,000। अब इसके आगे पहले
मत करिएगा, ये देखिए जरा, एक सेकंड जरा सारे बच्चे यहाँ पे देखें। सर आपका नेट प्रॉफिट कितना था बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, कितना आ गया? 4 लाख। सर मैनेजर कमीशन दिखाए बिना आप नेट प्रॉफिट कहां पे शिफ्ट करने वाले थे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। गलत कर रहे थे सर, पहले मैनेजर कमीशन काटो सर, क्योंकि वो कहां का खर्चा है? प्रॉफिट एंड लॉस। सर नाउ दिस इज द करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कितना आ गया सर यहाँ पे? 3,60,000। बच्चे 4 लाख वाला प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर होगा, 360 वाला प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, आफ्टर वाला केस पे आ जाइए। बच्चे आपको अमाउंट फॉर्म में हमेशा कैसे दिया होगा? अमाउंट फॉर्म में नेट प्रॉफिट कौन सा वाला दिया होगा? हमेशा बिफोर वाला। पार्टनर है आर और एस। सर मैनेजर की कमीशन देनी थी, मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो करते हैं ना ठीक। तभी तो हमें तभी तो क्वेश्चन करना है बेटा। अगर ये आफ्टर वाला दिया हुआ है तो हम इसको बिफोर पे लाएंगे। ठीक है चलिए आइए बेटा, इसका मतलब मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। हाँ जी भाई, क्या होगा यहाँ पे? मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर का केस क्या होता है? इसका मतलब कमीशन जो है इसने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाई। ठीक किया गलत किया सर? भाई नेट प्रॉफिट कौन सा है? नेट प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर कमीशन है। नेट प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर कमीशन। ठीक है, तो मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सर अब तक ये नहीं दिखाई है वहां पे, ये नहीं दिखाई क्योंकि नेट प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है आपको ऊपर? नेट प्रॉफिट कौन सा वाला दिया हुआ है आपको? बिफोर वाला दिया हुआ है। इसका मतलब मैनेजर्स कमीशन जो है अब तक आपने वहां पर नहीं, अरे साफ साफ है यहाँ पे लिखा हुआ है यार। आइए ठीक करिए इसको मेरे साथ। चलिए मैं आपको क्या करूंगा, मेरी बात सुनिए। इससे रिलेटेड मैं आपको ना कुछ बिफोर का कर तो लिया, आफ्टर पे हूं अब मैं। हाँ, अभी आफ्टर वाला तो मैंने सॉल्व किया नहीं दक्ष। दक्ष जी खोए पड़े हैं आज। क्या हो गया, क्या हो गया? मेरे को सिर्फ आवाजें आ रही, वही वही वही। क्या हो गया? क्या पूछ, दिक्कत क्या हो रही? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं ना, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको खुद से बना के कराए हैं, ये मैं आपको अपनी बुक के एग्जाम्पल्स 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन, उसमें मैनेजर्स कमीशन का केस है, वो मैं दोनों केसेस आपको जो है कल करा दूंगा बिफोर और आफ्टर। ठीक है, बात समझ गए मेरी? अभी क्लास इतनी ही रखिए, ठीक है? आप मैनेजर्स कमीशन वाला टॉपिक जो है छोड़ दीजिए, अभी पीछे जहां तक हमने किया टॉपिक एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कमीशन वहां तक, ठीक है वहां तक। चलिए, मेरी भी बैक टू बैक क्लासेस चल रही थी 12 बजे से, ठीक है? अब मैं भी बड़ा एग्जॉस्ट हो गया हूं। अभी मैनेजर, सारे बच्चे ध्यान से सुने, मैनेजर्स कमीशन छोड़ दें अभी, जस्ट स्टिक टू पार्टनर्स कमीशन, सिर्फ पार्टनर्स कमीशन। अच्छा अच्छा, वो आप वंश से उतार। सारे बच्चे ध्यान से, सादिया, मुनाज, आराध्य, ये वाला टॉपिक मत करिए बेटा अभी प्लीज। प्लीज स्टिक ओके। टू, प्लीज स्टिक टू एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कमीशन, उसके आगे मत बढ़िएगा। ये मैं आपको टॉपिक कल खुद से कराऊंगा दोबारा से। चलिए आई एम क्लोजिंग द सेशन।
मैं क्वेश्चन वहां पे देख लूंगा बेटा।